बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 345। अचानक क्रोधित यूशुआन। शबु शबु 9 पैटर्न वाली स्वर्ण मछली और मछली मूल पत्थर लगातार विशाल शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे और फिर उनकी शक्ति धीरे धीरे सामने वाली आकृति में डाली जा रही थी। शियाओ यान को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार यह तियानमुयु कबीले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए वह बस पैरों को मोड़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। 9 पैटर्न वाली स्वर्ण मछली और मछली मूल पत्थर की रोशनी एक चाय के प्याले के समय तक चली और फिर मंद पड़ गई। शियाओ यान के सामने की आकृति भी अत्यंत ठोस हो गई, जैसे कि कोई जीवित चीज हो। हालांकि यह कहना अजीब है कि जब से आकृति प्रकट हुई, शियाओ यान ने केवल थोड़े समय के लिए आकृति को देखा और आकृति की पुतलियां मछली की पुतलियों के समान थीं और फिर आकृति ने अपनी पुतलियां बंद कर लीं, 9 पैटर्न वाली स्वर्ण मछली और मछली मूल पत्थर की शक्ति को अवशोषित करते हुए। बूम बूम बूम। 9 पैटर्न वाली स्वर्ण मछली और मछली मूल पत्थर के अपनी चमक खोने और मंद पड़ने के बाद सामने की आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर एक भयानक आभा ने तुरंत मार्ग को भर दिया। घुसपैठिया कौन है? एक विशाल दबाव वाली आवाज भी मार्ग में गूंजी और यह लंबे समय तक नहीं गई। एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने हुए था, काले बालों के साथ और बहुत नाजुक चेहरे के साथ। वह एक विद्वान की तरह दिखता था। ऐसा परिष्कृत व्यक्ति होने के बावजूद शियाओ यान को डर का एहसास हुआ। वाकई भयानक दबाव। शियाओ यान ने भी थोड़ा सोचा, फिर अचानक अपनी आंखें खोली। जूनियर शियाओ यान, यहाँ सरणी पत्थर उधार लेने आया है, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। तथाकथित सरणी पत्थर स्वाभाविक रूप से 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी को खोलने की कुंजी है। सरणी पत्थर? तो पहले मुझे हरा, आकृति ने भी धीरे से कहा और साथ ही एक अभूतपूर्व भयानक आभा भी फैल गई। 8 सितारा डॉडी की पूर्णता स्तर की ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। दादी माँ, इस तरह का मूर्ख मत बनाओ। मूल रूप से शियाओ यान सामने की आकृति को आक्रामक रूप से घूर रहा था, लेकिन अगले ही पल आकृति से निकलने वाली शक्ति भी अत्यंत विशाल थी। 8 सितारा डॉडी स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति शियाओ यान ने भी सामने के रक्षक को देखा और फिर कठिनाई से निगल लिया। हाँ, क्या तुम इससे डर गए? जैसे ही शियाओ यान अपने दिल में कोस रहा था, उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से गूंजी। मास्टर, मेरे साथ मजाक मत करो। यह एक 8 सितारा शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या तुम मुझे मौत के मुंह में नहीं भेज रहे? शुरुआत में मैंने ट्विन गोस्ट सम्राट को मारा क्योंकि उसके पास एक भूत क्यूई से कम थी और मेरे पास सोल ईटर ताबीज की रहस्यमय शक्ति की मदद भी थी। अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। शियाओ यान ने भी असहाय रूप से अपना हाथ उठाया। चिंता मत करो, मैं हूं, बस याद रखो कि हालात के अनुसार ढल जाओ। हालांकि मुझे शुआनलिंग शाही परिवार और तियानमुयु कबीले के बीच शुरुआती युद्ध के बारे में नहीं पता, लेकिन तियानमुयु कबीले की शुआनलिंग शाही परिवार के प्रति नफरत को सोचते हुए आतंक भी आत्मा में गहरा है। यह अपरिहार्य है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी एक तरफ खड़ा था और फिर धीरे धीरे रक्षक को घूरने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों गोल्डन ड्रैगन किंग इस आकृति से हमेशा एक शत्रुतापूर्ण आभा महसूस कर सकता था। मेरा नाम यूशुआन है और मैं तियानमुयु कबीले का अंतिम कुलपति हूँ, सामने का युवक भी धीरे से बोला। यूशुआन के बोलने के बाद उसका शरीर पानी के गुच्छों से भर गया और फिर पानी की बूंदें मार्ग में लगातार टपकने लगीं। बुरा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। शियाओ यान ने भी पाया कि यूशुआन की ताकत अत्यंत भयानक थी और यहाँ तक कि पतन के बाद की अवशिष्ट ताकत भी वह नहीं थी जिसके खिलाफ वह इस समय लड़ सकता था। तियानमुयु कबीले पानी या नम वातावरण में लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर यह यूशुआन पूरे मार्ग को गीला कर देता है तो शियाओ यान की स्थिति भी अत्यंत खराब हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मुझे केवल चतुराई से काम लेना होगा। शियाओ यान ने बुदबुदाया और फिर अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर आंखें घुमाईं और फिर उसके पूरे शरीर में दूधिया सफेद ज्वालाएं प्रकट हुईं। जैसे ही शियाओ यान की दूधिया सफेद ज्वालाएं उभरीं,
पूरे मार्ग की नमी तुरंत वाष्पित हो गई और यहाँ तक कि मार्ग का तापमान भी काफी बढ़ गया। लेकिन आग से हमला करने वाले शियाओ यान के लिए इसका कोई असर नहीं हुआ। यूशुआन की तरफ जैसे ही शियाओ यान का शरीर दूधिया सफेद ज्वालाओं से ढक गया, उसकी मछली जैसी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसका माथा जोर से हिलने लगा, जैसे कि कुछ अत्यंत भयानक चीज को याद कर रहा हो। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में पानी के साथ उसने एक हाथ से मुट्ठी बनाई और शियाओ यान पर हमला किया। हमले की ताकत मजबूत थी और साथ ही यूशुआन में भी बहुत बड़ी शत्रुतापूर्ण ऊर्जा मिश्रित थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा शुआनलिंग शाही परिवार से क्या संबंध है? बोलो, वरना। मौत। यूशुआन ने शियाओ यान पर हमला करते हुए पागलपन से चिल्लाया। यहाँ तक कि शियाओ यान ने इसे पहली बार महसूस किया। जब शियाओ यान ने अपनी दूधिया सफेद ज्वाला युद्ध क्यूई को छोड़ा, यूशुआन ने एक के बाद एक परिवर्तनों का अनुभव किया। आग की शक्ति, ऐसी भयानक ज्वाला शक्ति। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के समान तरीका था जिन्होंने शुरू में उनके तियानमुयु कबीले को नष्ट किया था। उस समूह के लोगों द्वारा उपयोग की गई ज्वालाएं भी उस समय भयानक थीं। इसलिए यूशुआन भी अत्यंत क्रोधित था। धिक्कार! शियाओ यान ने अभी अभी अपनी दूधिया सफेद ज्वाला डॉ क्यूई को अपने शरीर के चारों ओर बुलाया था जब उसे एहसास हुआ कि यूशुआन उस पर पागल की तरह हमला कर रहा था। उसने तुरंत अपनी ज्वाला युद्ध क्यूई को रक्षा के लिए बुलाया। दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ 10 मीटर थी और कुछ सेकंड में वे शियाओ यान पर हमला कर सकते थे। धिक्कार! यह यूशुआन के हमले को सहन नहीं कर पाएगा। भले ही शियाओ यान ने कम समय में अजीब आग की बड़ी मात्रा में शक्ति को रक्षा के लिए जुटाया, यूशुआन के हमले को महसूस करने के बाद वह चुपके से सिर हिलाने लगा। अगले ही पल शियाओ यान की गहरी भूरी पुतलियों में भी एक चमक की किरण चमकी। यह यूशुआन तियानमुयु कबीले का अंतिम कुलपति है और कबीले की नफरत को साझा नहीं करता, इसलिए यह सामान्य है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा और फिर अगले ही पल उसने भी लड़ रहे दोनों को देखा। पफ पफ पफ! यूशुआन का हमला तुरंत आया, शियाओ यान पर भारी प्रहार करते हुए। देखा गया कि यूशुआन ने एक हाथ से शियाओ यान के सीने पर हमला किया और शियाओ यान का शरीर तुरंत खून से भर गया और फिर अजीब तरह से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। शुआनलिंग शाही परिवार के लोग। मौत! यूशुआन ने भी गुस्से में कहा और फिर उसकी पुतलियां अत्यंत लाल हो गईं, जैसे एक जंगली भेड़िया। बैंग बैंग बैंग! अगले ही पल यूशुआन द्वारा हमला किया गया शियाओ यान तुरंत सफेद धुएं के एक कश में बदल गया और गायब हो गया। दूसरी जगह पर शियाओ यान ने जोर से खांसा और फिर धीरे धीरे यूशुआन को घूरने लगा। धिक्कार! यह यूशुआन पागल हो गया है, उसने अभी मुलाकात में ही इतना घातक हाथ चलाया। शियाओ यान ने अभी अभी अपनी आत्मा क्षेत्र में संग्रहित अवतार तकनीक का उपयोग करके एक अवतार बनाया था। हालांकि मुख्य शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, शियाओ यान ने भी अभी यूशुआन के प्रतीत होने वाले सरल हमले को महसूस किया था। वास्तव में अगर यह शियाओ यान का मुख्य शरीर होता तो केवल एक ही भाग्य होता, गंभीर रूप से घायल। यह 8 सितारा डॉडी पूर्णता स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति इतना भयानक है। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 346 गोल्डन ड्रैगन किंग से आघात। धिक्कार! मास्टर! शियाओ यान ने भी जोर से चिल्लाया। इसका कोई रास्ता नहीं था। शियाओ यान को कैसे पता था कि यूशुआन अचानक क्रोधित हो जाएगा? यहाँ तक कि सामान्य स्थिति में यूशुआन के पास 8 सितारा डॉडी पूर्णता स्तर की ताकत है, शियाओ यान उससे लड़ने में सक्षम नहीं है। अगर यूशुआन इस क्रोध की स्थिति में है तो शियाओ यान की जीवित रहने की संभावना बहुत कम और दयनीय है, सामना करने की तो बात ही छोड़ दें। यह यूशुआन तियानमुयु कबीले का कुलपति है और वह शियाओ यानजी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। क्या यह हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन किंग भी कुछ सोचता हुआ प्रतीत हुआ और फिर धीरे से बोला। अगले ही पल वह शियाओ यान की ओर चला। पास में खड़े यूशुआन ने भी पाया कि उसका प्रहार चूक गया।
फिर उसने फिर से सिर घुमाया और शियाओ यान पर चिल्लाते हुए हमला किया। हालांकि उसका गुस्सा भी काफी कम हो गया था। आखिरकार उसने अभी अभी इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मारा था, फिर वह उसके सामने इतनी अच्छी तरह से कैसे प्रकट हुआ। यह ज्वाला आभा से भरा हुआ मानव सरल नहीं लगता। हालांकि यू शुआन महसूस कर सकता था कि शियाओ यान केवल मध्यचरण 4 सितारा डॉ सम्राट है, लेकिन उसके पूरे शरीर की ज्वाला आभा यू शुआन को अत्यंत असहज महसूस कराती थी। इससे भी गंभीर बात यह है कि यू शुआन को इस मार्ग से एक भयावह उतार चढ़ाव महसूस हुआ प्रतीत होता था, लेकिन उसने इसे कभी नहीं देखा था। वरिष्ठ, 1 मिनट रुकें। शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ते हुए देखा कि यू शुआन फिर से उस पर हमला कर रहा है, और फिर उसने हाथ लहराया। जाहिर तौर पर इस समय शियाओ यान को भी पता था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, वह यू शुआन का मुकाबला नहीं कर सकता, जो 8 सितारा डॉ सम्राट के पूर्णता स्तर पर था। लड़के, तुम्हारे शरीर में यह ज्वाला आभा कहाँ से आई? यू शुआन को भी पता था कि उसने अभी अपनी छवि की परवाह नहीं की थी, और उसके तियानमुयू कबीले के कुलपति ने इस लड़के पर गुस्से में हमला किया था, और अब सोचने पर उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। हाँ, मुझे करने दो। गोल्डन ड्रैगन किंग नाटक देख रहा था, और ऐसा लगता था कि उसने देखा कि यू शुआन ने हमला करना बंद कर दिया है, और फिर धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह कहना अजीब है, अभी गोल्डन ड्रैगन किंग आत्मा की शक्ति के साथ मार्ग में मौजूद था, और यू शुआन को इसका पता नहीं चला। गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत, यहाँ तक कि वर्तमान आत्मा शरीर में, इतनी भयानक है। यह कौन है? यू शुआन ने भी गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि अभी की गहरी आवाज से यू शुआन ने अपनी आत्मा की गहराई से एक कंपन महसूस किया। इस तरह का कंपन केवल उस शक्तिशाली व्यक्ति पर प्रकट हो सकता है जो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। वह यू शुआन स्वयं तियानमुयू कबीले का कुलपति है, एक 8 सितारा डॉ सम्राट, पूर्णता स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति, अगर उससे अधिक मजबूत हो। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गिरी, वह प्रकट हुआ। सुनहरी रोशनी उसके शरीर को भर रही थी, और फिर ड्रैगन आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे यू शुआन को मुस्कान के साथ घूर रही थी। हाँ, मेरे शिष्य को धमकाने में कितना मजा आता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी आवाज गिराते ही बिना कुछ कहे यू शुआन पर हमला किया। मानव जैसा गोल्डन ड्रैगन किंग अभी प्रकट हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे उसने यू शुआन पर हमला शुरू कर दिया। उसने अपने थोड़े पीले हथेली को उठाया और क्रूरता से हमला किया। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग की हथेली तुरंत फूल गई, ड्रैगन पंजों में बदल गई। सुनहरे स्केल्स ने पूरी हथेली को ढक लिया, और ड्रैगन पंजों के ऊपर की भयानक शक्ति भी फैल गई, और फिर वह यू शुआन पर चिल्लाते हुए हमला किया। मेरे मास्टर यू शुआन का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, शियाओ यान ने भी अपने दिल में कहा। किंवदंती है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के सबसे करीबी, सबसे मजबूत व्यक्ति है, इसलिए वर्तमान आत्मा शरीर की स्थिति में भी उसकी ताकत पहले जितनी नहीं है, और यू शुआन से निपटना आसान है, न कि यह उल्लेख करने के लिए कि गोल्डन ड्रैगन किंग एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी शक्ति सीमा तक है। अगर यह मास की शक्ति के साथ होता तो शायद इस महाद्वीप पर भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खांसी खांसी। गोल्डन ड्रैगन किंग के भयानक प्रहार का सामना करते हुए यू शुआन का चेहरा बदसूरत हो गया, क्योंकि अभी की संक्षिप्त टक्कर से यू शुआन को भी पता था कि उसने अपनी लगभग सभी युद्धकीय शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए किया था, फिर भी वह नुकसान में था। संक्षिप्त टक्कर के बाद यू शुआन के शरीर में युद्ध शक्ति भी अव्यवस्थित हो गई। इसका कारण गोल्डन ड्रैगन किंग का प्रतीत होने वाला बेतरतीब प्रहार था। शियाओ यान ने किनारे से युद्ध देखा, लेकिन शियाओ यान ने यह भी पाया कि जब से उसके मास्टर की बाह ड्रैगन पंजों में बदली, उसके पूरे शरीर की आभा ताई पर्वत की तरह स्थिर हो गई थी। फिर अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन पंजे और यू शुआन की युद्ध शक्ति ने एक साथ क्रूरता से हमला किया। यहाँ तक कि यह बंद स्थान भी अत्यंत अस्थिर हो गया, जो स्पष्ट रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति के कारण था। हाँ, तुम्हें यह जानने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू शुआन के खिलाफ संक्षिप्त लड़ाई के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी हथेली वापस खींची और फिर धीरे धीरे एक वाक्य बोला। यह सुनकर यू शुआन को बिल्कुल भी नाखुशी नहीं हुई।
आखिरकार यह एक ऐसा संसार है जहां मजबूत का सम्मान होता है। सामने वाले रहस्यमय शक्तिशाली की ताकत बहुत भयानक थी और युशुआन केवल अपनी नाखुशी को रोक सकता था। लेकिन युशुआन ने रहस्यमय शक्तिशाली के शब्दों के अभिमानी लहजे को भी देखा। क्या तुम शुआनलिंग शाही परिवार से नहीं हो? युशुआन को भी इस समय समझ आया और ऐसा लगता था कि उसने इस दूधिया सफेद ज्वालाओं से भरे मानव लड़के को गलत दोषी ठहराया था। हालांकि उसके शरीर पर भी ज्वालाओं की आभा थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उस समूह के लोगों के समान स्तर पर नहीं था जिन्होंने पहले उनके कबीले को नष्ट किया था। वरिष्ठ, मैंने अभी अभी आपकी अवशिष्ट आत्मा को चुनौती देने के लिए बुलाया था, लेकिन आपने मुझे पागल की तरह पीछा किया और मुझ पर हमला किया। अगर मेरे पास कुछ जीवन रक्षक साधन नहीं होते तो मैं अभी के भयानक हमले से नहीं बच पाता। शियाओ यान भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर युशुआन को शांत किया, जो सत्य जानता प्रतीत होता था। जब तुमने मुझे अभी बुलाया, मुझे लगा कि तुममें एक अत्यंत विशाल ज्वाला शक्ति थी। यह शक्ति उसी शुआनलिंग शाही परिवार के समान प्रतीत होती थी जिसने हजारों साल पहले हमारे कबीले को नष्ट किया था, इसलिए मैंने भी बदले की भावना से तुम पर हमला किया। युशुआन भी संक्षिप्त रूप से सोचने के बाद धीरे धीरे बोला, हालांकि यह केवल आत्मा का एक अवशेष है, फिर भी इसमें बुद्धि थी। इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे पता चला कि शियाओ यान अपराधी नहीं था और तुरंत उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति की अपनी भूमिका छोड़ दी। आखिरकार कोई रास्ता नहीं था। सामने वाला यह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति केवल उसकी सांस को देखकर एक रसातल की तरह था। अभी के हमले की तानाशाही शायद कम से कम डॉडी की चोटी पर एक शक्तिशाली व्यक्ति की थी, इसलिए युशुआन भी उसके प्रति विनम्र था। यह शुरू में शियाओ यान को नहीं पता था कि युशुआन ने बाहर आते ही उस पर इतना भयानक हमला क्यों किया, लेकिन अब युशुआन के शब्द सुनकर वह तुरंत काली रेखाओं से भरा हुआ था। तुमने कहा कि हजारों साल पहले तुम्हारे कबीले को नष्ट करने वाला अपराधी भी ज्वाला की शक्ति रखता था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने पास में अभी युशुआन पर हमला इसलिए किया था ताकि युशुआन को झटका दे सके। आखिरकार केवल मजबूत का ही सम्मान होता है। यह देखकर कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया था, उसने बात नहीं की, लेकिन अगले ही पल युशुआन के शब्द सुनकर उसे अचानक कुछ याद आया। ज्वाला की शक्ति, क्या यह शेंग यान हो सकता है? शियाओ यान ने शब्द सुनकर उसकी आंखें भी उग्र हो गईं और फिर वह युशुआन को खाली नजरों से घूरने लगा।